हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन एचपीजी के हब कंप्यूटर सीरीज। आज हम डिस्कस करेंगे डाटाबेस कॉन्सेप्ट। डाटाबेस कॉन्सेप्ट, व्हाट इज डाटाबेस, देयर फंडामेंटल्स, व्हाट इज टाइप्स ऑफ डाटाबेस, देन कंपोनेंट्स ऑफ डाटाबेस, इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ डाटाबेस, डिफरेंट कीज यूटिलाइज इन डाटाबेस, देयर एडवांटेजेस, डिसएडवांटेज, सबके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। स्टूडेंट्स, break your hard work into component parts. It makes it easier to see where the obstacles are so you can be prepared to overcome them. कोई भी टॉपिक आपको क्लियर करना है उसको स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक डाउन करो और वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप उस टॉपिक को क्लियर करो। So let's begin with this topic, today's database concept. So first, what is database? Database से पहले हमें पता होना चाहिए what is data or information. As we all know, raw facts that can be recorded. कोई भी raw या unorganized data is facts is data. It can be numbers, videos, audios, speech, etc. Information जब डाटा को प्रोसेस कर दिया जाता है, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज किया जाता है और उसको मीनिंगफुल यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, दैट इज इंफॉर्मेशन। प्रोसेस्ड, ऑर्गेनाइज्ड, मीनिंगफुल डाटा इज नोन एज इंफॉर्मेशन। अब बात करते हैं डाटाबेस की। डाटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा दैट कैन बी इजीली असेस्ड, मैनेज्ड एंड अपडेटेड। डाटाबेस लॉजिकली रिलेटेड इंफॉर्मेशन का एक ऑर्गेनाइज्ड वे में कलेक्शन होती है ताकि इसे इजीली एक्सेस, मैनेज और अपडेट किया जा सके। डाटा को इजीली एक्सेस, मैनेज और अपडेट किया जा सके, दैट इज डाटाबेस। इसमें आप एडिंग, अपडेटिंग और डिलीटिंग ऑफ डाटा को परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ डाटाबेस। Database are of three types, namely network database, hierarchical database or relational database. First is network database. Network database एक ऐसा database की टाइप है जिसमें डाटा को कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है और डाटा के बीच में रिलेशनशिप को लिंक्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। नेटवर्क डाटाबेस represent data as a collection of records and their relationship by links. Second type is hierarchical database. Hierarchical database, इसमें database में डाटा को ट्री की फॉर्म में ऑर्गेनाइज किया जाता है विद नोड्स एंड दीज नोड्स आर लिंक्ड बाई लिंक्स। इन नोड्स को कनेक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ लिंक्स। थर्ड टाइप इज रिलेशनल डाटाबेस। रिलेशनल डाटाबेस को स्ट्रक्चर्ड डाटाबेस भी कहा जाता है। इसमें डाटा को टेबल की फॉर्म्स में स्टोर किया जाता है, जिसमें टेबल में जो डाटा स्टोर किया जाता है, कॉलम डाटा टाइप को डिफाइन करते हैं, डिफाइन द टाइप ऑफ डाटा, एंड रोज डिफाइन द इंफॉर्मेशन अबाउट द डाटा। डाटा के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको डिफाइन करने का काम करती है रोज, और कॉलम डाटा टाइप को डिफाइन करता है। सो दीज आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डाटाबेस: नेटवर्क डाटाबेस, हायरार्किकल एंड देन रिलेशनल डाटाबेस। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ डाटाबेस। स्टूडेंट्स, नथिंग इज मोर मोटिवेटिंग दैन रिमाइंडिंग योरसेल्फ व्हाई यू आर डूइंग द वर्क। कुछ भी आपको मोटिवेट नहीं कर सकता है अगर आप खुद को ये मोटिवेट करते हो कि जो आप काम कर रहे हो वो किस लिए कर रहे हो, ये रिमाइंड रखते हो, यही चीज़ आपके लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन का काम करती है। सो अगर आपको अपनी सीट फिक्स करनी है, सो गो थ्रू दिस सीरीज, इट विल क्लियर योर ऑल डाउट्स एंड देन टेक द एमसीक्यू सीरीज। एमसीक्यू सीरीज आपको बताएगी कि आपका कौन सा पार्ट जो है वो वीकन एरिया है, कौन सा रीजन एरिया जो है आपका वीक है, तो आप उसको इजीली फिर क्लियर कर सकते हो, उस डाउट्स को आप इजीली क्लियर कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन। कंपोनेंट्स ऑफ डाटाबेस।
Database consists of different kinds of components. First one is tables. Table ये building blocks होते हैं और रिलेशनल डाटाबेस यानी रिलेशनल डाटाबेस मॉडल का एक रिलेशन शो करते हैं जिसमें जितना भी डाटा होता है उसको एक्चुअली डिफाइन किया जाता है और एंटर किया जाता है. रिलेशनल डाटाबेस मॉडल where all the actual data is defined and entered. जितने भी ऑपरेशन टेबल्स में किए जाते हैं सच एज स्टोरिंग, फिल्टरिंग, रिट्राइविंग एंड एडिटिंग ऑफ डाटा. Table consists of cells at the intersection of records and fields. Records are indicated by rows and fields are indicated by columns. So first is field, an area reserved for specific piece of data. Within record में ही एक ऐसा एरिया जो specific record of data को represent करता है is field. For example, customer name, customer number, street address, city, state, phone number, current address, etc. And field of table is known as column. Second component of tables is record. Record is collection of data items. जितने भी fields हैं उनसे related एक entity से related जितने भी fields हैं उन सभी की collection is record. Record of table is known as row. So this is about table. Second component of database is queries. Queries basically question based on the data table in a database. Question based data रहता है on database. इसमें query consists of specification indicating which fields, records and summaries a user wants to fetch from a database. क्वेरी बताती है, स्पेसिफाई करती है और इंडिकेट करती है कि कौन सी फील्ड, रिकॉर्ड या समरीज यूज़र डाटाबेस से फैच करना चाहता है, एक्सट्रैक्ट करना चाहता है. क्वेरीज यूज़र को अलाउ करती है डाटा को एक्सट्रैक्ट करना जिस वे में भी वो उसको डिफाइन करा उसी वे में. सेकेंड नेक्स्ट टाइप इज फॉर्म्स. यद्यपि आप डाटा को एंटर कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं एक डाटा सीट व्यू टेबल में, लेकिन यूज़र उस एक्शन को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है. तो इसके लिए डाटाबेस इस प्रॉब्लम को कम करने के लिए फॉर्म्स इंट्रोड्यूस करता है, कंपोनेंट फॉर्म्स. टेबल के जैसे फॉर्म का इस्तेमाल व्यू और एडिट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है डाटा को. यद्यपि फॉर्म्स जो है वो टिपिकली यूज़ किए जाते हैं टू व्यू द डाटा इन एन अंडरलाइंग टेबल वन रिकॉर्ड एट अ टाइम. फॉर्म्स में आप डाटा जितना भी डाटा प्रेजेंट है उसमें आप एक ही रिकॉर्ड को एक टाइम में व्यू कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल एक यूज़र जो है वो एक डाटा एंट्री फॉर्म क्रिएट कर सकता है जो एग्जैक्टली पेपर फॉर्म की तरह ही दिखता हो. नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपोनेंट इज लास्ट वन इज रिपोर्ट्स. रिपोर्ट्स जो भी आपने डाटाबेस से रिकॉर्ड फैच किए हैं आप उनको प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक रिपोर्ट डिज़ाइन करेंगे, दैट इज रिपोर्ट कंपोनेंट. सो दीज आर कंपोनेंट्स, डिफरेंट कंपोनेंट्स, टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. डीबीएमएस एक इंटरलेटेड डाटा और सेट ऑफ प्रोग्राम्स का कलेक्शन रहती है टू रिट्राइव द डाटा फ्रॉम डाटाबेस. फर्स्ट ऑफ ऑल डीबीएमएस प्रोवाइड करवाता है कन्वीनियंट और एफिशिएंट एनवायरनमेंट टू यूज़र के द्वारा डाटा को स्टोर और रिट्राइव करने के लिए. यूज़र जो है वो डाटाबेस मैनेजमेंट की हेल्प से ईजिली डाटाबेस इंफॉर्मेशन को स्टोर और रिट्राइव कर सकता है. एग्जाम्पल्स ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स MySQL, then Oracle, FoxPro, DBase, MS Access, etc. डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS एक तरह से इंफॉर्मेशन और डाटा के बीच में गैप को फिल करने का काम करता है.
ब्रिज अप द गैप बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड डाटा। मेन प्रोसेसेस जो सपोर्ट की जाती है डीबीएमएस के द्वारा की बात करें, डीबीएमएस स्पेसिफाई करता है डाटा टाइप्स और स्ट्रक्चर्स को, स्टोरिंग ऑफ डाटा को स्टोर करने का काम करता है, डाटाबेस मैनिपुलेशन, देन अपडेटिंग ऑफ कंटेंट ऑफ डाटाबेस के कंटेंट को अपडेट करना, मैनिपुलेट करना, स्टोर करना, स्पेसिफाई करना, these all are the functions of DBMS. See, this is DBMS management system. DBMS क्या एप्लीकेशंस, अदर DBMS यूजर्स सबको कंट्रोल करने का काम करता है DBMS। जितना भी स्टोरेज एरिया है इनके साथ कोऑर्डिनेट करके डाटा प्रोवाइड करने का काम करता है DBMS। आर्किटेक्चर की बात करें, आर्किटेक्चर ऑफ DBMS is divided into 3 levels. Internal level, first one is internal level, which is the lowest level. Second, conceptual level, middle level, and third one is the external level or highest level. You can see in picture, first internal level, second conceptual, and third is the external level. आइए जानते हैं व्हाट इज इंटरनल लेवल। इंटरनल लेवल लोएस्ट लेवल ऑफ डाटाबेस ऑब्स्ट्रक्शन, डाटा ऑब्स्ट्रक्शन। जो फिजिकल डाटाबेस की कंप्यूटर के ऊपर फिजिकल रिप्रेजेंटेशन से डील करता है, इसे फिजिकल लेवल भी कहा जाता है। ये डिफाइन करता है कि डाटा जो एक्चुअली स्टोरेज मीडियम में कैसे स्टोर और ऑर्गेनाइज किया गया है। Defines how the data are actually stored and organized on the storage medium. This is internal level or physical level or lowest level of DBMS. Second type is conceptual level. Conceptual level also known as logical level. एक डाटाबेस का ओवरऑल व्यू रहता है कॉन्सेप्चुअल लेवल। ये जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है वो सबको इंक्लूड करता है। ये डिस्क्राइब करता है कि डाटा जो है वो किस तरह का डाटा डाटाबेस में स्टोर्ड है और उस डाटा के बीच में क्या रिलेशनशिप है विदाउट अफेक्टिंग द फिजिकल लेवल। इंटरनल लेवल को ये अफेक्ट नहीं करता है और ये डाटा टाइप और उसके बीच में रिलेशन क्या है उसको डिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट इज थर्ड वन, एक्सटर्नल लेवल और व्यू लेवल। एक्सटर्नल लेवल और व्यू लेवल इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ डाटा एब्स्ट्रैक्शन। ये यूज़र और सिस्टम के बीच में इंटरेक्शन को डिस्क्राइब करता है। ये परमिट करता है यूज़र को कि वो डाटा को अपनी नीड के अकॉर्डिंग एक्सेस कर सके, ताकि सेम डाटा जो वो डिफरेंट यूज़र के द्वारा डिफरेंट वेज में और सेम टाइम यूटिलाइज किया जा सके। It is also known as view level. These are different levels of DBMS. Internal level known as physical level, conceptual level, logical level or external level or view level. Next is advantages of DBMS. DBMS have number of advantages. First one is reduction in data redundancy. Data redundancy में reduction. Data redundancy means duplication of data. DBMS किसी भी सेम डाटा की सेपरेट कॉपीज बनने नहीं देता है। इस सभी डाटा को एक पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर रखता है, सेंट्रलाइज सिस्टम, सेंट्रली कंट्रोल्ड सिस्टम में रखता है ताकि डिफरेंट एप्लीकेशन से उसको रेफर किया जा सके। सेकेंड इज बेटर इंटरेक्शन विद यूजर्स। DBMS में अप टू डेट इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहती है ताकि डाटा को इम्प्रूव किया जा सके इजीली एक्सेस और रिस्पॉन्ड करने के लिए जैसे यूज़र की रिक्वेस्ट आती है। नेक्स्ट इज इम्प्रूवमेंट इन डाटा सिक्योरिटी। DBMS सिक्योरिटी टूल्स प्रोवाइड करवाता है लाइक यूज़र नेम, पासवर्ड एट्सेट्रा। नेक्स्ट इज मेंटेनेंस ऑफ डाटा इंटीग्रिटी। डाटा इंटीग्रिटी इंश्योर करती है कि डाटाबेस का डाटा जो वो एक्यूरेट है।
DBMS डाटा को सेंट्रलाइज कर लेता है, तो इससे क्या होता है कि मैनी यूज़र के द्वारा सेम डाटा एक ही टाइम पे पर यूटिलाइज किया जा सकता है। नेक्स्ट इज बैकअप एंड रिकवरी। DBMS बैकअप और रिकवरी सबसिस्टम प्रोवाइड करवाता है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर फेलियर के दौरान डाटा को रिकवर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। ईज ऑफ एप्लीकेशन डेवलपमेंट। एप्लीकेशन प्रोग्रामर के लिए एप्लीकेशन प्रोग्राम्स डेवलप करना उनकी रिक्वायरमेंट रहती है अकॉर्डिंग टू यूजर्स नीड। तो इससे रिलेटेड इश्यूज जितने भी रहते हैं, सिक्योरिटी, डाटा इंटीग्रिटी, कंकरेंट एक्सेस, और इन सबको डाटाबेस जो है वो हैंडल करता है। सो दीज आर एडवांटेजेस। देयर आर आल्सो सर्टेन डिसएडवांटेजेस ऑफ DBMS। फर्स्ट, इट इज़ कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। DBMS सॉफ्टवेयर अपने आप ही काफ़ी कॉस्टली हो रहता है। सेकेंडली, इसको प्रोसेस रन करवाने के लिए हाई स्पीड प्रोसेसर की रिक्वायरमेंट होती है, लार्ज साइज मेमोरी रिक्वायर्ड रहती है, दैट इज कॉस्टली। सेकेंड वन इज कॉम्प्लेक्सिटी। फंक्शनैलिटी प्रोविज़न जो रहता है DBMS का, वो परफॉर्म करने के लिए DBMS को एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। कॉम्प्लेक्स पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है ये एक। फेलियर टू अंडरस्टैंड दिस सिस्टम कैन लीड टू बैड डिज़ाइन डिसीजंस। देन कॉस्ट ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग। मोस्टली DBMS जो है वो ऑफन कॉम्प्लेक्स सिस्टम रहते हैं, तो यूज़र को उसके लिए ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट रहती है टू यूज़ डाटाबेस। तो इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन को अगर डाटाबेस DBMS यूज़ करना है तो उसको काफ़ी ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी उसके लिए, ट्रेनिंग स्टाफ के लिए। देन अपॉइंटिंग टेक्निकल स्टाफ। ट्रेन टेक्निकल पर्सनस रिक्वायर्ड रहते हैं डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, देन एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के लिए। देन डाटाबेस फेलियर। मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन में डाटा सिंगल डाटाबेस में इंटीग्रेट किया जाता है। अगर डाटाबेस करप्टेड हो जाता है पावर फेलियर के कारण या फिर किसी और रीज़न के कारण, स्टोरेज मीडिया करप्ट हो जाता है, तो जितना भी डाटा आपने स्टोर किया है वो लॉस्ट हो जाता है, वैल्यूएबल डाटा, होल सिस्टम ही स्टॉप हो जाता है। सो इट इज़ दीज आर दी फेलियर और डिसएडवांटेजेस ऑफ DBMS। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ DBMS। DBMS की मेन एप्लीकेशन रहती है बैंकिंग में, कस्टमर की इंफॉर्मेशन, अकाउंट्स, लोन्स, ट्रांजैक्शन मेंटेन करने के लिए। देन रिजर्वेशन, फॉर रिजर्वेशन और शेड्यूल इंफॉर्मेशन के लिए। यूनिवर्सिटीज़, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, कोर्स रजिस्ट्रेशन, ग्रेड्स एट्सेट्रा। देन क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन, क्रेडिट कार्ड परचेज के लिए या फिर मंथली स्टेटमेंट जनरेशन के लिए DBMS एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जाता है। देन फाइनेंस में, टेलीकम्युनिकेशन, सेल्स में, टेलीकम्युनिकेशन में कॉल्स के रिकॉर्ड मेंटेन करना, मंथली बिल जनरेट करना। देन फाइनेंस, स्टोरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट होल्डिंग, सेल्स, परचेज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सेल्स में कस्टमर का डाटा, प्रोडक्ट परचेज इंफॉर्मेशन, दिस ऑल आर एप्लीकेशन ऑफ DBMS। सो दिस इज ऑल अबाउट DBMS। आज हमने जाना DBMS के बारे में, डाटाबेस कॉन्सेप्ट, व्हाट इज डाटाबेस, डाटा इंफॉर्मेशन, then types of database, network database, hierarchical database, relational database, components of database, main, tables, queries, forms, reports, etc. then उसके बाद हमने जाना database management system DBMS. What is DBMS? Their functions, architecture, 3 levels, internal, कॉन्सेप्चुअल, एक्सटर्नल लेवल, देन एडवांटेजेस, और लास्ट हमने डिस्कस किया डिसएडवांटेजेस एंड एप्लीकेशन ऑफ DBMS. Students, if you like the video, then don't forget like, share and subscribe. And for next part, in next video, you can see the next part of database concept. For further notification, press bell icon. And if you want to join our crash course, you can join our full crash course under our professionals. For that, WhatsApp on our WhatsApp number 827872375. Students, you can win if you want.